किन चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया आपने? देखिए, धरना प्रदर्शन बड़ी मजबूरी बस हम लोग को करना पड़ रहा है। NCL गोरबी बी ब्लॉक परियोजना में अभी आपको बता दें, चाहे CHP हो या OB का जितना काम करने वाला जो कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों में पहला मुद्दा तो यह है कि यहाँ पे स्थानीय जो इनका ज़मीन गई है, जिनका मकान गया है, जो भू विस्थापित हुए हैं, उनको रोज़गार देने के बजाय ये लोग जो है बाहर से लोगों को 1,50,000 रुपया ले करके उनसे भर्ती करवा रहे हैं। जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ का विस्थापित है, वो लोग देखिए आपके सामने ये दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं। इनके पास इनसे भी मतलब शर्म की बात तो ये है, NCL का कोई मैनेजर है सुधीर कुमार, जो भू अर्जन देखता है, वो इनसे भी 1 लाख रुपया मांगता है। भाई 1 लाख रुपया दोगे तो तुम्हारा रोजगार मिलेगा, तुमको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब बताइए, आपकी ज़मीन हमारा, जंगल हमारा, खेत हमारा, मकान हमारा, सब कुछ हमारा गया, धूल दस्ट यहाँ का हम खा रहे हैं, और नौकरी पाने के लिए रीति पाठक सांसद महोदया जो है सीधी से 100 लोगों की भर्ती करा दी, अमर सिंह पर लोग। तो ये आखिर ये विस्थापित कहाँ जाए, किसके पास जाए? इनकी तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। तो जब सबको पैसा चाहिए, अगर इनके पास पैसे ही होता है, इनका तो सब कुछ लूट चुका है, घर द्वार मकान ज़मीन सब कुछ लूट चुका है। अब ये कहाँ से पैसे दे पाएंगे इनको रोज़गार के लिए? हम लोगों ने पिछले 2 महीने से लगातार NCL को चिट्ठी दिया, प्रशासन को चिट्ठी दिया, बताया कि भाई इस तरह की समस्या आ रही, आप लोग इसको दुरुस्त कराइए और यहाँ के विस्थापितों को रोज़गार दिलाइए। लेकिन हद तो तब हो गई, रोज़गार दिलाने की बात छोड़ दो, LCH है यहाँ बना हुआ है, अब उसमें वो LCH मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में बना हुआ है। अब उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी यहीं कोयला खदान में काम करने वाले लोग हैं। उनको 5 दिन से 5 लोगों को 1 मिनट साथ रहना, 1 महीने से बैठा दिया गया कि तुम पहले LCH तोड़ करके आओ। मैं पूछता हूँ, कमरा NCL का है, मध्य प्रदेश शासन में बना है, तो या तो मध्य प्रदेश शासन आकर के उसको डिसमेंटल करे, या तो NCL डिसमेंटल करे। मजदूर कौन होता है उसको डिसमेंटल करने वाला? और 1 महीने से आज उनके बच्चे भी भूख मर रहे हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। आपके सामने ये महिलाएं खड़ी हैं, इनके पति की मौत इन्हीं कोयला ट्रेलर जो इनके यहाँ से NCL से कोयला निकलता है, इन ट्रेलरों में दब करके मौत हुई है। जिला प्रशासन भी और NCL प्रबंधन भी जब घटनास्थल पर समझौते के लिए जाते तो ये कहते हैं हम तुम्हारे को रोजगार देंगे, तुम्हें कंपनसेशन देंगे। आज तक इन महिलाओं को कोई सुविधा इनके द्वारा नहीं दी गई। काम मांगने के बावजूद इन लोगों को काम तक आज तक नहीं दिया गया। कंडरजेंसी में भी ये लोग काम दे। मैं कहता हूँ सब कुछ खोना हमारा है, सब कुछ हम खो रहे हैं, और रोज़गार पाने के लिए हम ये नहीं कहते कि बाहर के लोगों को रोज़गार न मिले, लेकिन भैया सबसे पहले जो यहाँ के लोग हैं, जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनका मकान गया है, जो विस्थापित हुए हैं, पहले उनको दो। उसके बाद अगर आपके पास जगह बचती तो आप पूरी दुनिया से ला के भरो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। GM ऑफिस का घेराव है, कोयला डिस्पैच इनका बंद करना था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ खड़े हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता होती है, बातचीत होती है तो ठीक है, नहीं तो यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा और तेज होगा, और उसकी जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके लिए NCL प्रबंधन और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। संजय जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अभी सरकार का एक आदेश था कि कोरोना काल में कहीं बाहर से कोई मजदूर आके अपने दूसरे जिले में काम नहीं करेगा, जो मजदूर जिस जिले का उसी जिले में काम करेगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, आजकल यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। ये सारे नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, पैसे वालों के लिए नहीं। पैसा फेंक तमाशा देगा। आज के ज़माने में सिंगरौली में एक काम हो गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग यहाँ से महीना महीना 2-2 महीना जा कर के घूम करके आते हैं, और बिना क्वारंटाइन हुए, बिना कोरोना जांच कराए हमारे सिंगरौली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इतनी भीड़ में इस कोरोना काल में हम लोग भी धरने पर खड़े हैं। लेकिन जब हम भूखे मरेंगे ही, तो फिर उस भूखे मरने से अच्छा कि ठीक है कोरोना से मरेंगे। तो हम तो विवश होकर के आज आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, नहीं तो हमें कोई शौक थोड़ी लगा था। अभी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगे तब तक इनका कोयला डिस्पैच बंद रहेगा। और हम GM ऑफिस में भी ताला मारने की अभी हम लोगों ने सिर्फ घेराव का नोटिस दिया है। अगर आज शाम तक में इनका निराकरण नहीं होता है तो हम GM ऑफिस में ताला मारेंगे। जो भी स्थिति बनेगी उससे हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन की ही बात है, महदैया पर ग्राम पंचायत में रेलवे लाइन जो जा रही है
वहाँ पे जो आदिवासी हैं उनकी ज़मीन फंसी हुई है बिल्कुल। और अभी तक उनका मुआवजा नहीं वितरण हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। एनसीएल प्रबंधन दादागिरी कर रही है हमारे हरिजन आदिवासियों पर। आप जबकि सरकार एक तरफ से सीधा सीधा कानून है ये कि आप किसी भी आदिवासी की ज़मीन उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ का आरआई, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब लोग मिल करके उन गरीबों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं और उनके घरों पर ज़बरदस्ती बुलडोजर चला है। मैंने देखा है कई 3-4 घरों पर ज़बरदस्ती बुलडोजर चला करके और उसमें रेलवे लाइन ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने ज़मीन का उचित मुआवजा लिए बिना उसका जो हमें पारितोषिक मिलना चाहिए, हमें नौकरी मिलना चाहिए, विस्थापन का जो लाभ मिलना चाहिए, उसके बिना आप हमें पुनर्वासित नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते।